तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपने पिछली पार्ट का लाइकिंग बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर दिया था, इसलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। और इसका लाइकिंग है 4 लाइक्स। तो अगर वो कंप्लीट नहीं हुए तो इसका नेक्स्ट पार्ट नहीं आएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं पिछले पार्ट में देखा था पाको को पर मैंने अपनी गोद में उठाया हुआ था और वो दोनों उस आइलैंड पर पहुंच चुके थे। जब वो उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं तो वो सबसे पहले एक होटल ढूंढते हैं। वहाँ पे होटल में एक रूम बुक करते हैं और पैसे पाको ही देती है, क्योंकि पाको में सुमेरे होने के कारण उसके पास बहुत पैसे हैं और वो एक होटल में रूम बुक कर लेते हैं। और फिर रूम बुक करने के बाद वो दोनों बाहर आइलैंड पर आसपास कहीं घूमने जाते हैं और वहाँ पे बहुत सारे खूबसूरत नज़ारे होते हैं। वो उन खूबसूरत नज़ारों को देखते हैं और वहाँ पे एक रोमांटिक पार्क होता है। परमेन और पाको वहाँ पे जाते हैं। वो पार्क स्पेशली लवर्स के लिए बना होता है और वहाँ पे एक कंपटीशन हो रहा होता है लवर्स के लिए। और जब वो उस कंपटीशन में भाग लेते हैं उसमें उन्हें जंगल से 2 लवर्स को एक गोल्डन बॉक्स ढूंढ कर लाना होता है। जो भी उस बॉक्स को ढूंढ कर लाता है उसे एक स्पेशल प्राइज़ दिया जाता है और सभी उसमें हिस्सा ले रहे होते हैं और परमेन और पाको भी इसमें हिस्सा लेते हैं। कंपटीशन शुरू हो चुका है और कंपटीशन शुरू होते ही सभी अलग अलग रास्ते चले जाते हैं। परमेन और पाको एक जगह पे अलग जा रहे होते हैं, पर पाको ने जो परमेन सेट पहना था वो असली नहीं है, वो नकली परमेन सेट है, ताकि उसकी आइडेंटिटी किसी को पता ना चले। और परमेन ने भी अपना नकली परमेन सेट पहना हुआ है, क्योंकि वो उस कंपटीशन को अपनी काबिलियत से जीतना चाहते थे। वो कंपटीशन कुछ ऐसा था जहाँ पे हर जगह पर लवर्स का टेस्ट होता है। परमेन और पाको ने सारे टेस्ट पार कर लिए और आखिर में वो एक जंगल में बहुत अंदर तक पहुँच चुके होते हैं और उन्हें गोल्डन बॉक्स मिल जाता है। तभी अचानक ही बारिश शुरू हो जाती है और परमेन और पाको पूरी तरह से भीग चुके होते हैं। और फिर वो दोनों जब पूरी तरह से भीग जाते हैं तो वो बारिश को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। परमेन और पाको बारिश को पूरी तरह से एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी बिजली कड़कती है और पाको थोड़ा सा डर जाती है और परमेन को कसकर गले लगा देती है। जब पाको परमेन को गले लगाती है, परमेन की तो पूरी तरह से बोलती बंद हो जाती है। परमेन पाको को संभालता है और पर पाको संभल नहीं रही थी। वो बहुत डरी हुई थी, इसलिए परमेन उसे संभालने के लिए उसे किस कर लेता और पाको शांत हो जाती है। परमेन पाको को 5 मिनट तक किस करता है और फिर 5 मिनट बाद अचानक परमेन और पाको को याद आता है कि उन्हें बारिश हो रही है और उन्हें कोई जगह भी ढूंढनी है जिसमें छिपकर वो बारिश से बच सके। पर आसपास कोई जगह नहीं होती, इस कारण परमेन और पाको बारिश में अभी तक भीग ही रहे होते हैं। और अचानक ही परमेन को एक गुफा नज़र आती है और परमेन और पाको उस गुफा के अंदर चले जाती हैं। परमेन और पाको जब उस गुफा के अंदर होते हैं तो पाको और परमेन जब उस गुफा के अंदर जाते हैं तो पाको परमेन से कहती है, परमेन तुम बाहर जाओ एक बार, मेरे ना कपड़े पूरी तरह से भीग गए हैं, मुझे अपने कपड़े निचोड़ने हैं। और परमेन बाहर चला जाता है। पर पाको अपने कपड़े उतार कर उन्हें अच्छे से निचोड़ कर फिर पहन लेती है। फिर उसके बाद परमेन अंदर आता है। फिर पाको कहीं और चली जाती है, फिलहाल गुफा से बाहर नहीं जाती और अपने परमेन कपड़े उतार कर उन्हें निचोड़ लेता है। जब फिर उसके बाद वो दोनों जब अपने कपड़े निचोड़ चुके होते हैं तो वो पत्थरों को साइड पे करते हैं ताकि वो सो सके। उस गुफा में बहुत सारे पत्थर होते हैं और वो इस बार उनके पास उनके परमानेंट सेट भी नहीं होते, इस कारण उन्हें बहुत दिक्कत आती है उन पत्थरों को साइड में करने की। और जब वो पत्थरों को साइड कर रहे होते हैं तो पाको को हल्की सी चोट लग जाती है और परमेन अपनी थोड़ी सी टी शर्ट फाड़ के पाको के हाथ पर बांध देता है। और फिर रात बहुत हो जाती है, वो सोने जा रहे होते हैं। जब वो सो रहे होते हैं तब वो देखते हैं। दोस्तों, ये पार्ट यहीं तक है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो 4 लाइक्स कंप्लीट कर दीजिएगा।